Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. Dear students, today we will discuss the review lectures of chapter 12 whose test will be Monday. अगेन मैं आपको बताता चलूँ बेटा, ये जो हमने लेक्चर्स पढ़ना ये रिव्यू लेक्चर्स है। इस लेक्चर्स को हमने क्लास में 1 बाय 1 डिस्कस किया हुआ है। तो आइए अब हम देखते हैं जो हमारा मंडे को टेस्ट होगा। चैप्टर 10 12 His title is aldehyde and ketone. हम इस लेक्चर में देखेंगे कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू किस तरह पूछे जाते हैं। ये जो हमारा टेस्ट है इसका सिलेबस चैप्टर 12 अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम स्टार्ट अप टू अल्डोल कंडेंसेशन तक है। अल्डोल कंडेंसेशन डियर स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड है। तो आइए हम देखते हैं। फर्स्ट में देखें तो वो आपसे ये शॉर्ट पूछ सकता है, व्हाट इज़ कार्बोनाइल कंपाउंड। कौन से होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ राइट द फार्मूला ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, इस तरह एमसीक्यू भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ अल्डिहाइड एंड अदर शॉर्ट व्हाट इज़ कीटोन, राइट इट्स जनरल फार्मूला। और इनके फार्मूलाज एमसीक्यू के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट हमारा है नॉमेनक्लेचर। इसका नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर अलग से हम डिस्कस करेंगे और कीटोन का हमने अलग से डिस्कस किया हुआ क्लास में। इसका भी दो तरह से हमारे पास कॉमन नेम, ये शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे, IUPAC नेम। ये आपने लाजमी देखने, इनमें से शॉर्ट आ सकता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारा है इसमें कीटोन। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। फर्स्ट इज कॉमन नेम, इसमें से भी शॉर्ट आ सकता है। सेकंड IUPAC नेम। ये अल्डिहाइड और कीटोन का जो नॉमेनक्लेचर है ये शॉर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इसकी प्रेपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। फर्स्ट इसकी फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन इंडस्ट्री लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। राइट अ नोट ऑन प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, देन आपने डायग्राम बनानी है। अगर वो पूछ लेता है विद सूटेबल डायग्राम देन तो बनानी है, लेकिन अगर वो नहीं पूछता फिर भी आप बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और इसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज़ किया है वो डियर स्टूडेंट MCQs के तौर पर पूछा जा सकता है। इसमें हीट का भी बता रहा है कि हीट कितनी देंगे, और डायाग्राम अलग से इसका शॉर्ट भी आ सकता है। राइट द लेबलिंग डायाग्राम ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन लेबोरेटरी मेथड। ये जो मैंने लिखा है ये डियर स्टूडेंट्स लेबोरेटरी मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ एसीटल्डिहाइड।
ये भी लॉन्ग भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट भी। अगर वो इसमें से लॉन्ग पूछता है तो लॉन्ग पूछेगा राइट अ नोट ऑन प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, देन आप डायग्राम भी बनाएंगे। अकेला डायग्राम अलग से शॉर्ट भी पूछता है और इसके दो मेथड है। एक में वो अपना वो प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड के अंदर इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ कैटलिस्ट का आता है। जो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं उसमें कैटलिस्ट और यूज़ करते हैं, आपको पता है, और जो हम लेबॉर्ट्री मेथड करते हैं उसमें कैटलिस्ट और होता है। फार्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड दो तरह से बेटा हमने स्टडी करना है, एक लेबॉर्ट्री मेथड और दूसरा होगा इंडस्ट्रियल मेथड। इन दोनों के अंदर कैटलिस्ट का फ़र्क है विद हीट, और साथ में हीट का फ़र्क आ रहा है। प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड भी इसी तरह लेबॉर्ट्री मेथड और इंडस्ट्री मेथड। लेबॉर्ट्री मेथड में आपके पास 2 कार्बन वाला अल्कोहल लेगा, चूँकि वो आपको क्लास में मैंने एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बताया हुआ है, उसके मुताबिक आप तकरीबन वो कोई 70-60% रिएक्शन कवर कर जाते हैं उससे। तो उसको आपने ज़हन में रखते हुए ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन कवर करना है। अब इसी में फिर आगे जाके ये लेबॉर्ट्री मेथड, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेथड। इसका जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो इथीन के साथ रिएक्शन करवा रहा है, ऑक्सीजन का। फिर इसके आगे आ जाता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन। कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे हम, उसको हीट करवाएंगे तो हमारे पास क्या एसीटोन बन जाएगा। ये अलग से शॉर्ट आता है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, और इसके अंदर एक उसने रिएक्शन लिखा, वो आप लाजमी लिखेंगे इसके अंदर। अगला शॉर्ट है जी बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन। इसमें राइट द मैकेनिज्म ऑफ बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। विद मैकेनिज्म लॉन्ग में अकेला वो दे सकता आपको कि एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दें साइनाइड के साथ। इस तरह भी पूछ सकता है आपसे कि एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दें, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड का करवा दें, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो लॉन्ग पूछेगा तो फिर आपने साथ मैकेनिज्म लाजमी लिखना, वो पूछता भी होता है। इसमें एक प्रोडक्ट बनता है आई थिंक लैक्टिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि आप एसिटल्डिहाइड से बना दें लैक्टिक एसिड। आई थिंक वो सोडियम बाइसल्फाइड में बन रहा है कि HCN के अंदर। तो इन चीज़ों को कवर कर लेना आपने। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड विद मैकेनिज्म। तो इससे पहले एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया होगा चैप्टर 12 में। इसका भी मैकेनिज्म पूछ सकता है, ये भी लॉन्ग, ये भी लॉन्ग, और इनको मैकेनिज्म अकेला शॉर्ट में भी पूछ सकता है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट राइट अ कंप्लीट नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
और इस अकेले को शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है मैकेनिज़्म, या डिफाइन अल्डोल कंडेंसेशन विद एग्जांपल, वो फिर आप एक ही एग्जांपल उसके अंदर लिखेंगे। तो ये हमारा टेस्ट जो हमने डिस्कस कर लिया, जो मंडे को टेस्ट होना है, तमाम शॉर्ट्स, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन को हमने टच दिया है। तो आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। ये सारी चीज़ें हमने बेटा क्लास में डिस्कस की हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको हम इसमें कौन सा शॉर्ट बन रहा है, कौन सा लॉन्ग बन रहा है, वो बता रहे हैं। तो अब आपने इसकी अच्छी तरह तैयारी करनी ताकि आपका मंडे को टेस्ट अच्छा हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।